हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे। और इस वीडियो में आप लोगों को एक स्ट्रगल के बारे में भी पता चलेगा। तो आप बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को, हो सकता है कि आपको कुछ सीखने को भी मिल जाए इंग्लिश के टर्म में भी और वैसे लाइफ के अंदर भी। तो यहाँ पे सेंटेंस पहला है, मुझसे पूछा गया क्या है तू। मुझसे पूछा गया क्या है तू। अब जो पहला सेंटेंस है मुझसे पूछा गया, ये एक पैसिव सेंटेंस है। किसने पूछा, हम उस पर जोर ही नहीं दे रहे हैं, सवाल पे बस उस काम के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि मुझसे पूछा गया। तो ऐसे सेंटेंस में वॉज वर्ब का यूज होता है और इसमें एक्शन की थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस में होते हैं उसमें थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। ठीक है जी। तो ये बनेगा कैसे, आई वॉज आस्क्ड। ठीक है, डूअर मेन वर्ड और एक्शन की थर्ड फॉर्म। आई वॉज आस्क्ड, अगर मैं बोलूं कि उसको पीटा गया था, सो ही वॉज बीटन, उनको डांटा गया था, दे वर स्कोल्डेड, इस तरीके से बनेगा। सो मुझसे पूछा गया, आई वॉज आस्क्ड, तू है क्या। अब ये है पे मात्रा लगानी थी लेकिन ये गलत हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तू है क्या, वॉट आर यू, वॉट आर यू, तू है क्या। ठीक है, तो ये सवाल ही पूछा गया था। तो मुझसे पूछा गया तू है क्या, आई वॉज आस्क्ड व्हाट आर यू। मैंने कहा, आई सेड, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। आई डिड से आना चाहिए, डिड छुप गया आपके से के अंदर, वो सेकंड फॉर्म बन गया। आई डिड से की जगह आई सेड। मैं एक अभिनेता हूं, ये एक सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, सिर्फ एक की फॉर्मेशन यहाँ बताई एक कंडीशन यहाँ बताई जा रही है कि वो क्या है। सो इसका जो रूल होता है वो ये होता है, किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सो किसकी बात चल रही है, मैं एक अभिनेता हूं। सो आई, फिर आई के साथ लगेगा एम, और वो क्या है, अभिनेता मतलब एक्टर। सो एक्टर से पहले एन लगेगा, आई एम एन एक्टर। ठीक है, सो मैंने कहा मैं एक अभिनेता हूं, आई सेड आई एम एन एक्टर। उन्होंने कहा, ही सेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो उन्होंने है इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा लोग थे, मतलब ये तमीज से बात कर रहा है कि जो सामने मेरे थे उन्होंने कहा। ही सेड, दिखता तो नहीं है तो अभिनेता जैसा। ठीक है, मतलब ये बनेगा कैसे कि तुम अभिनेता जैसे, अभिनेता की तरह नहीं दिखते हो, लगते हो। तो ये लगना दिखना क्या हुआ, लुक का आया, लुक। सो तुम अभिनेता जैसे नहीं दिखते हो। ठीक है, सो ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। ठीक है, सो डूअर कौन है, तुम। यू मेन वर्ड है डू, उसके साथ नॉट, और एक्शन क्या है, उसके जैसे दिखना, लुक लाइक। ठीक, यू डोंट लुक लाइक एन एक्टर, तुम एक एक्टर की तरह, एक अभिनेता की तरह नहीं दिखते हो। तो जो हिंदी में हमने बोला दिखता तो नहीं है तो अभिनेता जैसा, तो पहले ऐसी चीज़ों को ना कन्वर्ट करने के लिए आपको दिमाग में एक सेंटेंस सोचना होगा, ताकि आप उस मतलब एक कन्वर्टेबल लैंग्वेज में पहले उसको तोड़ना होगा दिमाग में, फिर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, तभी आपको ट्रांसलेशन में आसानी होगी। ठीक है, सो उन्होंने कहा दिखता तो नहीं है तो अभिनेता जैसा, ही सेड यू डोंट लुक लाइक एन एक्टर। फिल्म उद्योग में एक मानसिकता थी। ठीक है, फिल्म उद्योग मतलब फिल्म इंडस्ट्री। ठीक, सो फिल्म इंडस्ट्री में एक मानसिकता थी, मानसिकता मतलब माइंडसेट। तो जब हम किसी भी चीज़ के होने की, एक प्रेजेंस की, एक एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो मैंने कितनी बार बताया हुआ है कि हम देयर का यूज़ करेंगे। तो देयर से जब आप बनाएंगे ना तो आपको सेंटेंस बहुत ईजी लगेगा बनाना। ठीक है, सो फिल्म उद्योग में एक मानसिकता थी, देयर के साथ आएगा आपका मेन वर्ड। प्रेजेंट की बात चलिए तो इज, पास्ट की बात चलिए तो वॉज, इस तरीके से, और फ्यूचर की बात चलिए तो विल बी। सो देयर वॉज अ माइंड सेट। ठीक है, देयर वॉज अ माइंड सेट, एक मानसिकता थी इन फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म उद्योग। ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे। सो फिल्म उद्योग में एक मानसिकता थी, देयर वॉज अ माइंड सेट इन फिल्म इंडस्ट्री। एक हीरो हमेशा लंबा और गोरा होता है। ठीक है, अब ये ता है ती है पे मत जाना कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ना कोई एक्शन है ना कुछ है, एक सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है कि एक हीरो हमेशा गोरा और लंबा होता है। ठीक है, इसमें ये होता है एक्शन में नहीं है, जैसे वो खाता है, गाती है, खेलते हैं, यहाँ पे होता है, एक कोई एक्शन नहीं है। ठीक, सो एक हीरो हमेशा लंबा और गोरा होता है, तो ये सेंटेंस बनेगा सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन में। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर हमारा मेन वर्ड, और फिर वो क्या है। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं हम, एक हीरो। सो अ हीरो, अब सिंगुलर है तो इज लगेगा, अ हीरो इज, लंबा और गोरा होता है। ठीक है, हीरो इज ऑलवेज टॉल एंड फेयर। ऑलवेज को आप बाद में भी लगा सकते हो, यहां पे भी लगा दोगे, जिस कंडीशन की बात चल रही है उससे पहले, और या फिर अगर एक्शन है तो एक्शन से पहले हम लगाते हैं, तो वो भी फॉर्मेशन सही रहती है। सो यहां पे अ हीरो इज ऑलवेज टॉल एंड फेयर। ठीक है, अगर ऑलवेज को एंड में लगाना हो लगा सकते हो, अ हीरो इज टॉल एंड फेयर ऑलवेज। ठीक, सो टॉल मतलब लंबा, फेयर मतलब गोरा। तो ये मानसिकता थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में।
और मेरा यकीन करो, एंड ट्रस्ट मी, आप इसकी जगह बिलीव भी लगा सकते हो, बिलीव मी, ठीक। एंड ट्रस्ट मी, हम ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा आप कॉमनली अब सुनते हो। तो ये जो सेंटेंस है ना, ट्रस्ट मी, ये सेंटेंस पता है कौन सा है? ये डू वाला सेंटेंस है, जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे ना तो डू बाहर निकलेगा कि डोंट ट्रस्ट मी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपल है, तो ये डू छुपा हुआ है ट्रस्ट के अंदर। एंड ट्रस्ट मी, और मेरा यकीन करो, मेरे अपने रिश्तेदार, जब मैंने उनसे कहा कि मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ, सो माई ओन रिलेटिव्स, ठीक है, माई ओन रिलेटिव्स, मेरे अपने रिश्तेदार, जब मैंने उनसे कहा कि मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ, तो ठीक है, ये सेंटेंस कौन सा है? ये दो सेंटेंसेस है। जब मैंने उनसे कहा, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, कि मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है जी। सो व्हेन आई टोल्ड दैम, अब टेल के अंदर डिड छुपा हुआ है, व्हेन आया जब के लिए, मैंने उनसे कहा, आई डिड, टेल आना चाहिए था, डू और मेन वर्ड एक्शन, लेकिन डिड छुप गया टेल के अंदर, वो टोल्ड बन गया। आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा कि मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ। की के लिए आप दैट लगा सकते हो, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक। मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ, तो ये जो सेंटेंस है, मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है, सो डू छुपा हुआ होगा एक्शन में और कोई चेंज नहीं आएगा। सो आई डू वॉन्ट आना चाहिए था, डू और मेन वर्ड एक्शन, लेकिन डू छुप गया वॉन्ट में और कोई चेंज नहीं आया। आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, ठीक है, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। आप बी की जगह बिकम भी लगा सकते हो, आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर, ठीक है। लेकिन बिकम थोड़ा सा अफर्म हो गया, मतलब वो थोड़ा पक्का सा हो गया। लेकिन बी का मतलब है यार मैं बस कोई चीज़ करना चाहता हूँ, उस तरीके से। आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैंने उनसे कहा, मेरे अपनों ने कहा, अब यहाँ पर मतलब वही रिलेटिव्स आएंगे, सो माई ओन रिलेटिव्स सेड, ठीक है। सो हिंदी में मैंने मेरे अपने रिश्तेदारों में दोबारा नहीं लगाया है, आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो ऐसी जगह पे, क्योंकि ये अंडरस्टूड चीज़ें होती हैं, बार बार आपको लगाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे हम दे भी लगा सकते थे, दे सेड, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया, मेरे अपनों ने कहा, माई ओन रिलेटिव्स सेड, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। पहले अपनी शक्ल तो देख ले। अब ये जो सेंटेंस है, ये वो है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो वही डू वाला सेंटेंस आएगा। और यहाँ पे सिंपल है, नेगेटिव नहीं है, तो डू छुपेगा एक्शन के अंदर। पहले अपनी शक्ल तो देख ले, फर्स्ट लुक एट योर फेस, ठीक है, फर्स्ट लुक एट योर फेस। अब लुक के साथ हम एट का इसीलिए यूज़ करते हैं, नज़र डालना किसी पर, तो वो पर लिटरली नहीं होता है कि किसी के ऊपर, तो ऐसी जगह हम एट का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट लुक एट योर फेस। सो पूरा सेंटेंस बना, मेरे अपनों ने कहा, पहले अपनी शक्ल से नहीं है, ये शक्ल तो है, सॉरी, पहले अपनी शक्ल तो देख ले। माई ओन रिलेटिव सेड फर्स्ट लुक एट योर फेस। एक आदमी जो केवल 5 फुट 6 इंच का है, काला है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन की बात चल रही है। तो पहले किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड, फिर उसकी क्या कंडीशन है। सो एक आदमी जो केवल 5-6 इंचेस का है, मतलब 5 फुट 6 इंच का है, काला है, तो एक आदमी की बात चल रही है, अ मैन, ठीक है। अब इस जो के लिए हम हु का यूज़ करेंगे, ठीक है, अ मैन हु, उसके बाद आएगा हमारा मेन वर्ड इज। अब वो क्या है, ओनली 5-6 इंचेस, 5 फुट 6 इंचेस विथ डार्क कॉम्प्लेक्शन। अब जो काला है के लिए हम सिर्फ ब्लैक यूज़ नहीं करेंगे। अब कॉम्प्लेक्शन की जब बात चलती है, ऑल्दो मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि काला गोरा ऐसा वैसा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इनमें कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। और ये तो हम जैसे हैं वो चीज़ इंसान वैसा ही है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई काला है तो वो बेकार है, गोरा है तो वो अच्छा हो गया, नहीं, वो तो अपने सोचने की, अपने देखने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊँ तो कहीं आप ये सोचो कि यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। विद डार्क कॉम्प्लेक्शन मतलब काला है। मुझे भी नहीं पता था। अब ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, कि मैं भी नहीं जानता था। अब हिंदी में मैंने बताया हुआ है, जिसके बाद भी आता है ना ऐसी चीज़ों में, इवन आप उससे पहले लगा दो, ठीक है। मेरे पास तो 10 रुपये भी नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ना, सो आई डोंट इवन हैव 10 रुपीज़, ठीक है, आई डोंट हैव इवन 10 रुपीज़। तो यहाँ पे 10 रुपये के बाद भी लगा और इवन लग गया 10 रुपीज़ से पहले, ठीक है, ऐसे हम बताते हैं। सो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा क्या होगा, इवन आई डिड नॉट नो, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी नहीं जानता था। अगर मैं जानता था तो मैं बोलूँगा आई न्यू, नो के अंदर डिड छुप गया। जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं जानता था, तो डिड बाहर आएगा नॉट के साथ, ठीक है, डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन, और वो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी क्योंकि डिड बाहर आ गया। इवन आई डिडंट नो, मैं भी नहीं जानता था कि मेरा क्या होगा, ठीक है। अब मेरा क्या होगा, ये सेंटेंस क्या है, ठीक है, मतलब
मेरे साथ क्या होगा, ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, व्हाट विल हैपन टू मी। ठीक है, ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, कि मैं भी नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होगा। अगर मैं कोई चीज़ जानता होता तो वहाँ पे वुड का यूज़ हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम विल का कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ वुड भी यूज़ कर सकते हो, आई डेंट नो व्हाट वुड हैपन विद मी। ठीक है, लेकिन नेगेटिव में जब ऐसा होगा ना कि मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, ऐसी जगह पे आप ज़्यादातर विल का यूज़ देखोगे। कुछ जगह पे वुड का मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब इंटरचेंजेबल है। ठीक, सो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा क्या होगा, इवन आई डेंट नो व्हाट विल हैपन टू मी, लेकिन एक संकल्प था। अब फिर वही चीज़ आ गई कि किसी चीज़ के होने की, प्रेजेंस की बात चल रही है, तो देयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेकिन के लिए बट लगा दिया, एक संकल्प था, पास्ट है, सो देयर वॉज, क्या था, एक संकल्प। संकल्प को हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन। ठीक है, सो देयर वॉज अ डिटर्मिनेशन, एक संकल्प था, देयर वॉज अ डिटर्मिनेशन, मुझे कुछ ऐसा करना है जो बाकी नहीं कर रहे हैं। अभी जो सेंटेंस है कि मुझे कुछ ऐसा करना है, अब यहाँ पे इसको आप नीड टू भी बना सकते हो और यहाँ पे आप वांट टू भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वांट टू का खैर इतना सेंस नहीं बनेगा, नीड टू का ज़्यादा सेंस बनेगा। आई नीड टू डू समथिंग, इस तरीके से भी ये सेंटेंस बन सकता है। लेकिन आप खुद अगर एक चीज़ देखोगे ना, तो यहाँ पे एक सलाह वाली बात चल रही है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो बाकी नहीं कर रहे हैं, तो मतलब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो एक सलाह की बात चल रही है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन वाली बात ही नहीं चल रही है। जैसे कि मैं बोलूँ मुझे पानी पीना है, आई नीड टू। ठीक है, एक तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे हम एक सलाह ही अपने आप को ही दे रहा है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो बाकी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो मुझे ये सेंटेंस बिल्कुल शुड वाला ही सेंस दे रहा है। अगर आपको नीड टू लगाना हो, आप नीड टू लगा सकते हो, आई नीड टू डू समथिंग, मुझे कुछ ऐसा करना है, वो भी बन जाएगा। लेकिन मैंने शुड का यूज़ कर दिया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर आई, मेन वर्ड शुड, एक्शन क्या है, करना। आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो बाकी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग की बात नहीं है, यहाँ पे काम की बात है कि मुझे कुछ ऐसी चीज करनी है, कुछ ऐसा काम करना है जो बाकी नहीं कर रहे हैं। तो जो ये इंसान के लिए नहीं आ रहा है, ये जो आ रहा है उस काम के लिए, उस चीज के लिए जो मुझे अलग करनी है, तो विच का यूज होगा, ना कि हु का। ठीक है, सो आई शुड डू समथिंग विच रेस्ट आर नॉट डूइंग। अब रेस्ट क्या होता है, बचे हुए, बाकी के। ठीक, ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। सो विच रेस्ट आर नॉट डूइंग, ठीक है, जो बाकी के नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। ठीक है, उसके लिए मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। उसके लिए, फॉर दैट, उसके लिए के लिए हमने लगाया फॉर दैट, मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। ठीक है, सो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ज़रूरत होना यहाँ पे एक एक्शन है। ठीक है, चाहो तो इसको सिंपल पास्ट में बना सकते हो, आई वॉज इन अ नीड ऑफ ट्रेनिंग, ऐसे भी बन जाएगा ये सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़रूरत को मैंने यहाँ पे एक्शन ले लिया, आई नीडेड, नीड के अंदर डिड छुप के सेकंड फॉर्म बन गई, आई नीडेड द ट्रेनिंग। अगर आप सिंपल प्रेजेंट में चाहो, सर हम इसको एक्शन में नहीं लेना चाह रहे हैं, ज़रूरत को हम एक्शन में नहीं लेते, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, आई वॉज इन अ नीड, मैं एक ज़रूरत में था, ऑफ ट्रेनिंग, ऐसे भी बन जाएगा। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, उसके लिए मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, फॉर दैट आई नीडेड द ट्रेनिंग, जो मैंने एनएसडी से ली। ठीक है, अब एनएसडी क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, बहुत बड़ा एक स्कूल है, एकेडमी है, तो वहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है। ठीक, सो जो मैंने एनएसडी से ली, अब जो के लिए यहाँ पे यूज़ होगा विच का, क्योंकि इंसान की बात नहीं कर रहे हैं और किसी बात की बात भी नहीं कर रहे हैं, एक किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात चल रही है जो कि एक्टिंग है। ठीक है, सो जो मैंने एनएसडी से ली, विच, अब ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, विच आई टुक, टेक के अंदर सेकंड फॉर्म, टेक के अंदर डिड छुप के सेकंड फॉर्म बन गई। सो विच आई टुक फ्रॉम एनएसडी, जो मैंने एनएसडी से ली। 2000 में मैं मुंबई आया। ठीक है जी, 2000 में मैं मुंबई आया। सो सेंटेंस तो ये है यहाँ पे, मैं मुंबई आया 2000 में। अब 2000 में को आप चाहो तो आगे लगा दो या पीछे लगा दो। ठीक है, मैंने शुरू में लगा दिया इन 2000, इन 2000 मैं मुंबई आया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये। ठीक है, सो आई केम, आई डिड कम आना चाहिए था, डूअर मेन वर्ड एक्शन, लेकिन सिंपल है तो डिड छुप गया कम के अंदर और वो केम बन गया, सेकंड फॉर्म बन गई कम की। सो आई केम, मैं आया टू मुंबई, मुंबई। तो ये सेंटेंस या तो आप ऐसे बना दो कि इन 2000 आई केम टू मुंबई, या फिर ऐसे बना दो आई केम टू मुंबई इन 2000, जो आपको ठीक लगे। मैं ऑफिस जाता था।
ठीक है, मैं चलो था नहीं है, मैं ऑफिस जाता और पूछता। अब ये जो सेंटेंस है, चलो मैं अगर था भी लगा तो मैं ऑफिस जाता था और पूछता था, ये सेंटेंस है यूज टू वाला, कि मैं ये किया करता था, मैं खेला करता था। और मैंने अब आपको लास्ट टाइम भी बताया हुआ था, यूज टू, वर्ड और सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं कोई चीज़ किया करते थे या हुआ करती थी वाले सेंस के लिए हमेशा। आपको मैं मतलब कुछ जगह ऐसी मिलेंगी जहाँ पे ऐसी चीज़ों के लिए ना तो यूज टू का यूज़ किया जा रहा है ना वुड का, वहाँ पे सिंपल पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस लगा दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट, तो वो भी सही होते हैं। बहुत हो रही है ये चीज़ें, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस भी यूज़ होता है ऐसी चीज़ों के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे वुड लगा दिया। मैं ऑफिस जाता और पूछता, आई वुड गो टू ऑफिसेस, ठीक है, आई वुड गो टू ऑफिसेस एंड आस्क, और पूछता। मैं एक अभिनेता हूं, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, सो आई एम एन एक्टर, डूअर, मतलब किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड और फिर वो क्या है, सो आई की बात चल रही है, फिर एम मेन वर्ड और क्या हूं मैं, एक्टर, सो आई एम एन एक्टर, क्या आप मुझे काम देंगे, क्या आप मुझे काम देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है और सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। फॉर्मेशन क्या होगी, पहले मेन वर्ड फिर डूअर फिर एक्शन, ठीक है जी। सो क्या आप मुझे काम देंगे, मेन वर्ड सबसे पहले आएगा विल, डूअर कौन है, तुम, करने के लिए हम तुम्हें बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं नहीं हूँ डूअर, सो विल यू, एक्शन क्या है, देना चांस, सो विल यू गिव मी वर्क, सॉरी काम देंगे, विल यू गिव मी वर्क, क्या आप मुझे काम देंगे। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं ऑफिस जाता था और पूछता था, मैं एक अभिनेता हूं, क्या आप मुझे काम देंगे, आई वुड गो टू ऑफिसेज एंड आस्क, आई एम एन एक्टर, विल यू गिव मी वर्क। लेकिन अपनी ट्रेनिंग की वजह से मुझे भरोसा था, ठीक है, मतलब मैं कॉन्फिडेंट था, ठीक, सो आई वॉज कॉन्फिडेंट, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट, सिंपल पास्ट सेंटेंस बनाइए कि आई वॉज कॉन्फिडेंट मेरी ट्रेनिंग की वजह से, अपनी ट्रेनिंग की वजह से। अब यहाँ पे की वजह से, इसके लिए हम बिकॉज ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, ड्यू टू का यूज़ कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगे। बिकॉज ऑफ आपको ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ यार मैं थक गया हूँ इतना ट्रैवल करने की वजह से, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा बनेगा यार, आई एम टायर्ड बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग ट्रैवल, ठीक है, सो बिकॉज ऑफ का यूज़ ऐसे होता है, ठीक। अगर आपको वैसा कुछ बोलना हो, सर वी वॉच योर वीडियोज बिकॉज ऑफ द वे यू एक्सप्लेन, आप ऐसे बोल सकते हो अगर आपको लगता है तो लेकिन अपनी ट्रेनिंग की वजह से मुझे भरोसा था, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है, इफ नॉट टुडे, अगर आज नहीं, देन टुमारो, तो कल, ठीक है, कल नहीं तो परसों, इफ नॉट टुमारो देन डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो होता है परसों। आप सिंपल सा आप कई जगह ये देखोगे सिर्फ डे आफ्टर का भी यूज़ कर दिया जाता है, टुमारो पूरा लगाते भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ डे आफ्टर वहाँ बोल दिया जाता है कि लेट्स मीट डे आफ्टर। सो जब अगर ऐसी जगह कहीं पे आप देखो ना सिर्फ डे आफ्टर भी लिखा हुआ, तो आप समझ जाना कि ये परसों की बात कर रहा होगा, ठीक। सो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इफ नॉट टुडे देन टुमारो, इफ नॉट टुमारो देन डे आफ्टर टुमारो, 10 साल बाद नहीं तो 30 साल बाद, ठीक है, इफ नॉट 10 ईयर्स, इफ नॉट आफ्टर 10 ईयर्स, यह लेटर का भी यूज हो सकता था, ठीक है, इफ नॉट आफ्टर 10 ईयर्स, अगर 10 साल के बाद नहीं, देन आफ्टर 30 ईयर्स, तो चलो 30 साल के बाद, लेकिन 30 साल बाद मेरा दिन आएगा, ठीक है, 30 साल बाद मेरा दिन आएगा, बट आफ्टर 30 ईयर्स, लेकिन 30 साल के बाद मेरा दिन आएगा। ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। सो माई डे, मेरा दिन, विल, मतलब डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पे, जो आएगा, कौन आएगा, मेरा दिन, माई डे, फिर यहाँ पे मेन वर्ड क्या लगेगा, विल, और एक्शन क्या है, कम, ठीक, तो मेरा दिन आएगा। तो इस मतलब पूरी इस वीडियो में ना हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखने को मिल गई है कि आपको अगर किसी चीज़ के ऊपर भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, सो उस चीज़ पे आपको गिव अप नहीं करना है। मैं इतना जानता हूँ कि हो सकता है कि कई बार सिचुएशंस ऐसी आएंगी, टाइम ऐसा होगा कि हम नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को, हमें वो चीज़ छोड़नी पड़ रही है। कई बार ऐसा होता है कि मजबूरी होती है भाई, क्योंकि देखा है कि भाई जिनके पास सब कुछ होता है, जो ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, वो एक्चुअली उन्हीं लोगों के लिए होते हैं, वही लोग देखते हैं। लेकिन देख तो देखो कोई भी सकता है, लेकिन टाइम उन लोगों के पास होता है, रिसोर्सेज उन लोगों के पास होती हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। अब चलो नवाज तो चलो फेमस हो गए, हो अच्छे एक्टर निकले हैं, ऐसे बहुत
बहुत सारे लोग होंगे जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमेशा अपना पैशन, अपना ड्रीम अपने अंदर रख के चलो और उसके ऊपर छोटे छोटे से स्टेप्स लो। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कुछ भी मतलब इतना बड़ा रिस्क कोई भी लो, ठीक है, कि जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ सके। ठीक, तो ये अपने ऊपर कभी भी आपका जो भी ड्रीम है, जो भी पैशन है, उस चीज़ के ऊपर आप डिटरमाइंड रहो, उस चीज़ के ऊपर फिक्स रहो कि मुझे कैसे करना है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक आप प्लान बी जिसको बोलते हैं, एक सेफ साइड, वो भी चीज़ आप लेकर चलो, तो आपको वो चीज़ मतलब एक आपको सेफ जोन में रखेगा और वो आपके लिए ही अच्छा होगा इन फ्यूचर। ठीक है, लेकिन अपने सपनों पे कभी गिव अप नहीं करना है, लेकिन सपनों के लिए सारी चीज़ें भी नहीं छोड़नी है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जैसे बोलते हैं कि फॉलो योर पैशन, ठीक है, अपने पैशन को फॉलो करो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाइफ हमें ऐसी जगह लेकर आ जाती है कि हमें बाद में समझ में आता है कि मेरा पैशन तो कुछ और ही है। ठीक है, लोग ऐसे हैं जो वेटर बन गए और रूम सर्विस के लिए लग गए, मजबूरी में लगे, लेकिन उनको बाद में समझ में आया कि मैं तो इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, और वो उस काम को बहुत अच्छे से करके फेमस हैं इन छोटे छोटे कामों को। ठीक, तो कभी भी ऐसी चीज़ें मत सोचना, नेगेटिविटी कभी नहीं आनी चाहिए दिमाग में। अपने आइडियाज़ पे, अपने प्लान पे, अपने ड्रीम्स पे काम करते रहो और बाकी अपना सेफ साइड भी लेकर चलो। ठीक है, तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।